कलंदरियात इरफान का एक अहम शोबा है, इसे समझना। ये अभी आपने नारा लगाया कलंदर मस्त, अब वो अब मस्त का आपके दिमाग में क्या शायबा है कि मस्त शायद वो बालों वाले और कड़े शड़े पहन लिए और वो एक मुतार उठा ली और कशकोल है हाथ में, चूगा है, कोई होश नहीं। आपने उस हुलिये, अरे ये मस्त आप किसे कह रहे हैं? आप हुलिये को मस्त कह रहे हैं। मस्त हुलिया नहीं होता, ये आजरबाईजान का लफ्ज है मस्त। और फारस, कदीम फारस था आजरबाईजान से तूस तक और अफगानिस्तान के कंधार तक, ये सारा फारस था। और इसमें जबान, 4 जबानें, टर्किश, आजरबाईजानी, उज़्बेक, फारसी, ये सारी जबानें मिलकर एक नई जबान बन चुके थे जिसकी शक्ल पश्तो भी है। ये जबान आजरबाईजानी लफ्ज तुर्की में आया और तुर्की से फिर फारसी में दाखिल हुआ। और मस्त के माने होते हैं प्रोफेसर, कलंदर के माने नहीं। मस्त के, अभी कलंदर के माने तो मैं बताऊं, लेकिन मस्त के माने होते हैं अक्लमंद तरीन इंसान। अब जो तुमने नारा लगाया कलंदर मस्त और फिर फौरन का अली अली अली, इसे आप समझिए तो सही, आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कलंदर जैसे अक्लमंद ने भी कहा है अली अली अली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझ रहे ना, समझ रहे ना। जो काम करते हो उसे समझा तो करो, तभी इश्क की मंजिलें तय होती हैं। ये थोड़ी होता है कि भाई जैसे आपने सुन लिया वैसे अच्छा लगा वैसे कह दिया है, नहीं ऐसे नहीं होता। कलंदर, और फिर अब एक तीसरी चीज, क्योंकि फुकरा तशरीफ फरमा है, जिसे आप कहते हैं मच। ये मैं पूछूं ये मच क्या है? ये मैं आज पूछ ले लूं, जरूरी तो नहीं आप चिट्ठे भेजेंगे, मैं भी तो अपनी कौम से पूछ सकता हूं कि ये मच क्या। और फकीर का अमल क्या तो है? वो मच में से चुटकी भर मिट्टी उठा के दे देता है। कभी तो पूछना चाहिए था ना, कभी तो समझना चाहिए था कि ये अली का मच क्यों होता है और मच क्या चीज होती है, ये आग क्यों बलती रहती है, हर वक्त क्यों जलती रहती। कई खानगाहें, बरी इमाम सरकार हैं और बहुत सारे, आपने नूरानी बहुत सारे बुजुर्ग बाद, उनके यहाँ ये मच चलता रहता है। अब मुझसे पूछो कि जनाब चलिए आप हमारी कौम के नुमाइंदे हैं, आप ही बता दीजिए। तो सुनो बेटा, मैं नुमाइंदा वो माइंदा नहीं हूँ, मैं तो खुद मोमिन और फकीर हूँ। लेकिन मुझे एक इश्क है कि मैं फकीरों के अमल को देख के जानना चाहता हूँ कि वो आखिर हम इंसानों के लिए ऐसा क्यों करते हैं। हम इंसानों के लिए, वो अपने लिए कुछ नहीं करते। फकीर का क्या काम है अपने लिए कुछ करना? फकीर कहते ही उसे हैं जिसका अपना कुछ भी ना हो सिवाय अली के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं ना हुजूर मेरी गुजारिशात? तो अब ये मच गया, जल्दी से मैंने बादशाह के फजाइल पे भी जान, ये भी बादशाह का ही जिक्र है, क्योंकि ये अगर फकर नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए मच, उसमें क्या जलता है? आग। उसका एक घेरा होता है, बेहंगम आग नहीं होती, एक घेरा होता है, घेरा। फकीर उसके सराहने बैठा है, दिन रात बैठा है, मच चल रहा है, आग जल रही है। जब वो आग राख बन जाती है, फकीर उठा के उससे हाजतें पूरी करता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है भाई? देखो आग से कौन बना है? इबलीस बना है। फकीर आग जला के उसके गिर्द घेरा डाल के बैठा है कि मैं अली अली करके शैतान तुझे घेर चुका हूं। अल्लाह अकबर, समझ रहे हो ना? तू अब इस घेरे से नहीं निकल सकता, मेरा कब्जा है तुझ पर। ऐ तागूत, ऐ शर, ऐ फसूक, ऐ मुनाफिकत, ऐ झूठ, तुझ पर मेरा कब्जा हो गया है। तू मेरे सामने जल। शैतान को कैद कर लेता है फकीर। और मच लफ्ज है, इब्रानी से आया है, अरबी का भी बाप है। ये इब्रानी से आया है, हजरत मूसा की जबान है इब्रानी।
سریانی زبان تھی حضرت آدم کی، عبرانی زبان ہے حضرت موسیٰ کی، یہ مچ لفظ ہے حضرت موسیٰ کی عبرانی کا، اور جس کا معنی ہے کسی شے کو مٹھی میں لے کے دبا لینا۔ اب آگ جل رہی ہے، فقیر کہہ رہا ہے شیطان تو میرے قبضے میں آئے، نہیں، میرا نفس، میری خواہشیں، ہر شے میری قبضے میں ہے۔ اور وہ جب جل کے راکھ ہو جاتا ہے تو فقیر اسی چٹکی کو اٹھا کر دے دیتا ہے بے اولاد کو کہ میں نے شیطان کو راکھ میں بدل دیا، علی علی کر کے۔ اب یہ مٹی وہ ہے جس سے آدم بنا تھا۔ اللہ